नमस्कार, घर की शांति चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि आते हैं और इनमें से 2 बार प्रकट नवरात्रि होती है, जिन्हें सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। और इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। गुप्त का मतलब है छिपा हुआ या रहस्यमयी। इन नवरात्रों में मुख्य रूप से साधक, तांत्रिक, अघोरी और अपनी आध्यात्मिक उन्नति, तंत्र, मंत्र और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करते हैं। साधारण गृहस्थ भी अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इसमें पूजा कर सकते हैं। ये नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2 विशेष महीनों में आती है। माघ गुप्त नवरात्रि यह जनवरी या फरवरी में महीने में आती है और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि यह जून और जुलाई के महीने में आती है। प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में माँ को अत्यंत शक्तिशाली और उग्र 10 स्वरूपों यानी 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। माँ काली समय और विनाश की देवी है। माँ तारा तारने वाली और संकट हरने वाली। माँ त्रिपुरा सुंदरी 16 कलाओं वाली सुंदर स्वरूपा। माँ भुवनेश्वरी संसार की स्वामिनी। माँ छिन्नमस्ता महान साहस और त्याग की देवी है। और माँ भैरवी भय का नाश करने वाली है। माँ धूमावती दरिद्रता और संकट दूर करने वाली देवी है। माँ बगलामुखी शत्रुओं और वाणी को स्तंभित करने वाली माँ है। माँ मातंगी कला और ज्ञान की देवी है। माँ कमला समृद्धि और धन की देवी है। गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि गृहस्थ कैसे करें? अगर आप एक साधारण गृहस्थ हैं और साधना करना चाहते हैं तो कठिन नियमों की जगह इस सरल विधि को अपना सकते हैं। प्रतिपदा की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने अखंड ज्योति या सुबह शाम दीपक जलाएं। गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा नियम यही है कि आपकी पूजा और मंत्र और इच्छा पूरी तरह से गुप्त रहनी चाहिए। इसके बारे में दूसरों को कुछ ना बताएं। माँ को लाल रंग के फूल, चुनरी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भोग में लौंग, पताशे या हलवे का प्रसाद चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। आपको साधना करते वक्त कुछ देवियों जैसे माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता की साधना अत्यंत कठिन और उग्र होती है, इसलिए किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इनकी तांत्रिक साधना करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन वाले लोगों को माँ दुर्गा के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि बेहद रहस्यमयी है और साधना के लिए उत्तम माने जाते हैं। 2026 में इसकी तिथियों और मुहूर्त इस प्रकार है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई 5:33 से 10:09 तक है। पहला दिन प्रतिपदा 15 जुलाई घट स्थापना माँ शैलपुत्री और माँ काली की साधना का दिन है। दूसरा दिन द्वितीया तिथि 16 जुलाई माँ ब्रह्मचारिणी पूजा करनी है माँ की और माँ तारा की साधना करनी है। तीसरा दिन तृतीया 17 जुलाई माँ चंद्रघंटा की पूजा और माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना का दिन है। चौथा दिन चतुर्थी 18 जुलाई माँ कुष्मांडा की पूजा का और माँ भुवनेश्वरी की साधना का दिन है। पांचवा दिन पंचमी 19 जुलाई माँ स्कंद माता पूजा माँ छिन्नमस्ता की साधना का दिन है। छठा दिन षष्ठी 20 जुलाई माँ कात्यायनी पूजा माँ त्रिपुर भैरवी साधना का दिन है। सातवां दिन सप्तमी 21 जुलाई माँ कालरात्रि पूजा का दिन है और धूमावती माता साधना का दिन है। आठवां दिन अष्टमी 22 जुलाई दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा का दिन है और माँ बगलामुखी साधना का दिन है। नौवां दिन नवमी
23 जुलाई महानवमी महासिद्धिदात्री पूजा का दिन है और माँ मातंगी व कमला साधना का दिन है। इसके बाद व्रत का पारण करें। गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण व्रत खोलना हमेशा अष्टमी नवमी तिथि के समाप्त होने और दसवीं तिथि के शुरू होने पर किया जाता है। पारण की विधि पूरी श्रद्धा, नियम, सात्विकता से की जानी चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल मिल सके। तो जानते हैं पारण की पूरी विधि। सुबह पारण वाले दिन जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। इसके बाद माता दुर्गा और कलश देव की कपूर से आरती करें। अगर आप गुप्त साधना के कारण पूरी तरह गुप्त रखना चाहते हैं तो कन्याओं के नाम का भोजन और दक्षिणा निकालकर मंदिर में दे आए या जरूरतमंद को दान कर दें। पूजा दान संपन्न करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें। भोजन पूरी तरह सात्विक हो। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक और सात्विक दोनों तरह की साधनाएं होती हैं। नमस्कार।